लेकिन इस वक्त हवलदार मारुति राव भोसले किसी गुंडे का पता नहीं पूछ रहा, बल्कि एक बाप अपनी बेटी की खैरियत के लिए पूछ रहा है। मेरा यकीन मानो, मैं उसे कुछ भी भला बुरा नहीं कहूंगा। बाबा, सरजा ने उसका पता बताने से मना किया है, लेकिन वो और वहीनी बिल्कुल सही सलामत है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपका मैसेज उन तक पहुंचा देंगे। हाँ, और सरजा को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि आपने उसके बारे में कुछ पूछा। देखो, मेरा उसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उसकी हिफाजत करनी है। मुझे पता चला है कि अलबेला सरजा और नीरू की तलाश में है। वो किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। ये बात मुझे उसे बतानी है। एक बेटी की चिता तो मैं जला चुका हूं, अब दूसरे को मैं खोना नहीं चाहता। तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बाबा, हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। और एक बात बता दूं, हमारे होते हुए सरजा को कुछ भी नहीं हो सकता। आई शपथ। हाँ सर, आपका कमरा नंबर है 304। ओके। ये सज्जन राव भोसले कहाँ है? हाँ, अबे बता बे साले, वरना साले यहीं दफन कर देंगे। उसकी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो क्लिनिक में लेके गए हैं। बीवी? कौन से क्लिनिक में लेकर गया है अपनी बीवी को? बता। संजीवनी क्लिनिक यही बगल में है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? चल बे, चलो चलो। डॉक्टर, निरुपमा ठीक है ना? वो अपन कमरे में गया तो वो बेहोश पड़ी थी वहां पे। मैं और बच्चा ठीक है? हाँ, फिलहाल तो ठीक है, लेकिन आपकी बीवी बहुत कमजोर हो गई है। मैंने आईवी लगा दिया है। वैसे मिस्टर भोसले, आपकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था क्या? वो डॉक्टर, मेरे को लगता है वो शायद खाना ठीक से नहीं खाया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी बीवी के साथ आपका झगड़ा हुआ था या नहीं। देखिए मिस्टर भोसले, ये समय आपकी बीवी के लिए इतना आसान नहीं है। एक माँ बनते हुए औरत के शरीर में कई तरह के बदलाव हो रहे होते हैं और वो कभी कभी मूडी हो जाती हैं। इस समय आपकी बीवी की शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक हालत भी काफी नाजुक है। उनका ध्यान रखना होगा और हाँ, जहां तक हो सके झगड़े को पूरी तरह से टालना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी। आईवी निकाल देने के बाद आप अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिला दीजिएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। नीरू अपन से इतनी नफरत करती है, उसके सामने जाता है तो परेशान हो जाती है। खाना खिलाना तो दूर, वो मेरा बात भी नहीं सुनेगी। कैसे समझाएगा मैं उसे कि उसका खाना खाना बहुत जरूरी है?
नमस्कार साहब। सर्जेराव भोसले का कमरा कौन सा है? साहब 1 मिनट। वो तो कुछ देर पहले यहाँ से चले गए। उनकी बीवी की तबीयत खराब थी तो पास के क्लिनिक में ले गए हैं। वो क्लिनिक यहाँ से कितना दूर है? साहब पास में ही है, आप सिग्नल से राइट लेंगे आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है। चलो। हवाला साहब, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये आज हो क्या रहा है। जिसे देखो वो एक ही सवाल पूछ रहा है। मतलब कुछ गुंडे आए थे, उनके बारे में पूछ रहे थे। अलबेला? कौन सा कमरा बताया आपने मैडम? वार्ड नंबर 21। ये रजिस्टर पे साइन कर दो। बस अभी 2 मिनट में देखकर वापस आते हैं तो आकर दस्तखत कर देंगे, ठीक है? शुक्रिया। देखो, वो लॉज वाले मैनेजर की बातों से लगता है अलबेला यहाँ जरूर आएगा। लगता है उस हरामजादे मैनेजर ने अपना मुंह खोल दिया। तुम ये फोटो लो, ये फोटो हर जगह बांटो, हर रिसेप्शनिस्ट, हर गेट पर, हर जगह, हर मंजिल ढूंढो उसको, वो यहां से बच के जाना नहीं पाए। मैं सर्जा को ढूंढता हूं, तुम फोटो बांटो। हाँ, चलो। चलो भैया, आज तो ही ससुरा हम काम तमामी कर देंगे। 1 मिनट, अगर पुलिस को कुछ भी पता लग गया ना तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। इस मोहरे ने रानी को तो बचा लिया, लेकिन शतरंज की अगली चाल हम बहुत ही सोच समझ कर चलेंगे। चल चल, संभल गया। मैडम, इस खूनी को आपने देखा है कहीं? ये? हाँ, ये खूनी को देखा है आपने? हाँ, ये यहाँ आया है, अभी अभी वार्ड नंबर 21 में गया है। ठीक है। अरे मिस्टर भोसले, आप तो परेशान हो गए। फिक्र मत कीजिए, अगर आपकी बीवी ने आपकी बात नहीं मानी तो मैं उन्हें भी समझा दूंगी। वैसे भी मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ऐसे नाजुक समय पर बुजुर्गों का घर पे होना बहुत ज़रूरी है, और खासकर पहली प्रेगनेंसी में। वो लड़की मां बनने वाली है, इसलिए सर्जा ने जल्दबाजी में उसके साथ शादी कर ली। मिस्टर भोसले, आपके घर पे कौन कौन है? मेरा मतलब आप दोनों हैं या? जी, दोनों। आप नीरू की माँ को क्यों नहीं बुला लेते? डॉक्टर, वो नीरू की माँ नहीं है। आप अपनी माँ को बुला लीजिए। एनीवेज, आज हम नीरू को डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप ये फॉर्म भर दीजिए ताकि हम शाम तक नीरू का डिस्चार्ज कर सकें। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर जी, वो जो अंदर लड़की है वो माँ बनने वाली है। उसको अंदर क्यों रखा है? कोई प्रॉब्लम है?
जी नहीं, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी थी इसीलिए। जी आप कौन? वो मैं उस लड़की को होने वाले बच्चे का दादा हूँ। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं अभी अभी आपके बेटे को यही समझा रही थी कि ऐसे नाजुक समय पर आप जैसे बुजुर्गों का उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। बाबा, तू और सुनबाई दोनों मेरे साथ घर चलो। मैंने सुन लिया है निरुपमा मां बनने वाली है ना। लेकिन तू ये नहीं समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तेरी आई भी तुझे माफ नहीं करेगी। लेकिन इस हालत में तेरे बीवी को देखभाल की जरूरत है। सुशीला के अनुभव की और सोनाली के अपनेपन की जरूरत है। तेरे होने वाले बच्चे को एक अच्छे घर की जरूरत है। इस बच्चे के रूप में मेरा चंदू वापस आने वाला है सरजा। बाबा, मैं जानता है कि मैंने आखा जिंदगी आपका खून चलाया है, आपको दुखी किया है, कमीना है मैं। लेकिन आपने सारा बात भुलाकर इस बच्चे को अपना लिया बाबा, इसको सहारा दिया है, इसको आप अपने साथ घर लेके जा रहे। ये बहुत बड़ी बात है बाबा मेरे लिए। मैं आपसे वादा करता बाबा, आज के बाद आप जो भी कहोगे मैं वही करेगा। सच्ची बात, सच। बस बस, मैं समझ गया हूं। अभी जो बात किया ना उस पे कायम रहना, इतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन मेरे इस फैसले के लिए किसी और की रजामंदी बाकी है। आई बैठ जाओ ना, बाबा आ जाएंगे। अभी घर आते आते किसी को देर हो गई ना तो बहुत डर लगता है सोनाली मुझे। आई बाबा बहुत दिनों बाद ड्यूटी पे गए हैं ना, कुछ काम आ गया होगा, आ जाएंगे, बैठ जाओ। हाँ, पर जिस काम का बीड़ा उठाया ना उस काम की वजह से तो। आई कुछ नहीं होगा बाबा को। हाँ सोनाली, पर ये बात मेरा दिल नहीं ना मान रहा। क्योंकि तुम्हारा दिल तुमसे ज्यादा डरा हुआ है। सोनाली, एक बार फिर से वो फोन लगा के देखना। हाँ। शायद आ गए होंगे। कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है ना मैं कितनी डर जाती हूँ, कैसे कैसे ख्याल आते हैं मेरे मन में। क्या हुआ?
आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्या हुआ बताइए ना। वो सुशीला, मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ कोई और भी आया है। कौन?